पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है और इससे भारत को एक बड़ी जीत भी मिली है। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से अहम बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल रही है और हजारों भारतीय नागरिक, खासकर छात्र, ईरान में मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए ये बताया कि दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और उससे पैदा हुई स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने लिखा कि शाम को ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई और दोनों पक्ष आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। ये संदेश अपने आप में इस बात का संकेत था कि भारत इस संकट को बेहद गंभीरता से देख रहा है और लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। पश्चिम एशिया का ये संकट केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहा है। इसी वजह से भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर अहम रहे हैं। ईरान भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत है, जबकि भारत ईरान के लिए एशिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह परियोजना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों का सहयोग रहा है। लेकिन वर्तमान संकट ने इस रिश्ते को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया, खास तौर पर इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक ईरान में मौजूद हैं। इनमें छात्र, कारोबारी, कामकाजी लोग शामिल हैं। जैसे जैसे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, भारत सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बन गई है। इसी संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच हुई बातचीत को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बातचीत में भारत ने ईरान और पूरे क्षेत्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वो क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। साथ ही भारत भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वहां मौजूद भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जा सके। भारत सरकार ने पहले ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि जो छात्र और नागरिक ईरान में निकलना चाहते हैं वो पड़ोसी देश अर्मानिया की सीमा के रास्ते भारत लौटने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि भारतीय दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रा पूरी तरह उनके अपने जोखिम पर होगी। दरअसल युद्ध जैसे हालात में हवाई और समुद्री मार्ग अक्सर प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में कई बार नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। इतिहास में भी भारत ने कई बार ऐसे ऑपरेशंस चलाए हैं जिनमें युद्धग्रस्त क्षेत्रों से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। उदाहरण के लिए 1990 के कुवैत संकट के दौरान भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नागरिक निकासी अभियानों में से एक को चलाया था। इसी तरह 2015 में यमन में संघर्ष के दौरान भी भारतीयों को निकालने के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे। इसलिए ईरान में भी जरूरत पड़ने पर इस तरह की व्यवस्था की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच एस जयशंकर ने केवल ईरान से ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की। ये दिखाता है कि भारत इस संकट को केवल एक द्विपक्षीय मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक संकट के रूप में देख रहा है। उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल से भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में जारी संघर्ष और उनके संभावित परिणामों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके अलावा एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो यून से भी बात की। इस चर्चा में केवल सुरक्षा हालात ही नहीं बल्कि ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले असर और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे। ऊर्जा बाजार का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर पड़ता है। इस बीच एस जयशंकर ने इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से भी बातचीत की। ताजानी ने यह कहा कि भारत के साथ मिलकर क्षेत्र में स्थिति को स्थिर करने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ समुद्री मार्गों की सुरक्षा का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित संकरा समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। हाल ही के घटनाक्रम में ईरान द्वारा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग अवरुद्ध किए जाने की खबरों के बाद वैश्विक तेल और गैस बाजारों में भारी उछाल देखने को मिला। तेल की कीमतों में तेजी आई, कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ने लगा है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर ही भारत के कई जहाज भारत पहुंचते हैं।
अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और उद्योगों पर पड़ सकता है। इसी कारण भारत केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक बाजार की स्थिरता पर भी ध्यान दे रहा है। कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क बनाए रखने की रणनीति का यही उद्देश्य है कि भारत हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहे और अपने हितों की रक्षा कर सके। जयशंकर और अरागची की बातचीत भी इस कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। इस बातचीत से यह संकेत मिलता है कि भारत सीधे संवाद के जरिए स्थिति को समझने और समाधान की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वो संकट के समय सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि भारत एक साथ कई देशों से संपर्क कर रहा है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर सके। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पश्चिम एशिया की स्थिति किस दिशा में जाती है। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर न केवल क्षेत्रीय राजनीति पर बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल भारत की प्राथमिकता स्पष्ट है, अपने नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास। यही कारण है कि इस संकट के बीच भारत लगातार सक्रिय कूटनीति के जरिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दुनिया के कई देशों के साथ संवाद कर रहा है। ईरान के साथ जो संवाद भारत का हुआ है उसका नतीजा ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी खतरे के भारतीय झंडे वाले जहाजों को आने की संपूर्ण अनुमति दे दी गई है, जिसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इस संकट की घड़ी, संघर्ष की घड़ी में देखा जा रहा है।